हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने शुरू कर रखी है एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर 101 द फास्टेस्ट वे टू ग्रो वेल्थ इन द स्टॉक मार्केट बाय स्टीव बर्न्स एंड हॉली बर्न्स। अभी तक हम इसके 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर में हमने रिस्क एक्सपोजर टॉपिक को डिस्कस किया था, तो आज हम चलते हैं इसके 5th चैप्टर पर जिसका नाम है कैपिटल प्रिजर्वेशन, यानी कि आप अपनी कैपिटल को किस तरीके से बचाएंगे। वेयर यू वॉन्ट टू बी इज़ ऑलवेज इन कंट्रोल, नेवर विशिंग, ऑलवेज ट्रेडिंग एंड ऑलवेज first and foremost protecting your ass. That's why most people lose money as individual investors or traders because they are not focusing on losing money. They need to focus on the money that they have at risk and how much capital is at risk in any single investment they have. If everyone spend 90% of their time on that, not 90% of the time on pie in the sky ideas on how much money they are going to make, then they will be incredibly successful investors. पॉल थियोडोर जॉन्स। अब इसमें इन्होंने बताया है कि आपके हाथ में जो है वो है आपका लॉस, यानी कि आपका एसएल। आप कितना रिस्क किसी भी ट्रेड में लेने के लिए तैयार हैं, तो आप सिर्फ उसी पर फोकस कीजिए, ना कि सिर्फ ये सोचिए कि मार्केट मुझे इतना बड़ा रिटर्न दे देगी। टारगेट्स को मत सोचिए। टारगेट आप डिसाइड रख सकते हैं कि आपको कितना चाहिए, 1:2 या 1:3 चाहिए, वो आप डिसाइड रख सकते हैं, बट मार्केट को वो देने दीजिए। आप सिर्फ अपने एसएल को मैनेज कर सकते हैं, तो वही उसी पर फोकस कीजिए। तो आपका 90% जो फोकस है, आपका जो टाइम स्पेंड है, वो इस चीज़ पर होना चाहिए कि आप अपने रिस्क को किस तरीके से मैनेज करते हैं, मार्केट को आप कितना देने के लिए तैयार हैं अगर कंडीशंस आपके फेवर में नहीं होती तो यही सक्सेसफुल होने का तरीका मार्केट में है। नेक्स्ट, इस टॉपिक को जो एक्सप्लेन किया गया है, बी योर ऑन रिस्क मैनेजर। आपको अपना खुद का रिस्क मैनेजर बनना होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि आप मार्केट को कितना देने के लिए तैयार है, अदरवाइज मार्केट आपसे अनलिमिटेड अमाउंट ले जा सकती है अगर वो आपके अगेंस्ट है। तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपको सोचना चाहिए कि मार्केट अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वो बहुत ज़्यादा किसी भी तरफ मूव कर सकती है, तो इसीलिए आपको उस सिचुएशन के लिए तैयार होना चाहिए कि आपका एसएल लॉजिकल किस साइड होगा। सर्वाइव योर लॉस। आपके जो एसएल्स होते हैं या आपका जो लॉस होता है उसको आप डिसाइड कर सकते हैं, उसी को सर्वाइव करना है और इस तरीके से डिसाइड कीजिए। फॉर एग्जांपल, हम 1% रूल की बात करते हैं, पहली वीडियोज़ में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपका डिसाइड होना चाहिए सो दैट कि अगर आप आगे भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप उसको मैनेज कर पाएँ। स्टे ग्राउंडेड। स्टे ग्राउंडेड का मतलब है आप इमेजिनेशन में मत रहिए कि मार्केट आपको इतना बड़ा रिवॉर्ड दे देगा या मार्केट एकदम से बहुत बड़ा मूव कर लेगा। आपको अपने एसएल के साथ स्टिक रहना है और उसी को ही ट्रेड करना है अच्छे से, जहां पर आपको पोटेंशियल ट्रेड दिखती है। प्लान प्लान प्लान, यानी कि आपको पूरी तरीके से प्लान्ड ट्रेड्स ही लेने हैं। आपको पता होना चाहिए आपका सेटअप क्या है, आपकी ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट होगी, आपका एसएल उस सिचुएशन में कितना होगा और आप कितने टारगेट के लिए वहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट्स वाई द ओवरऑल थिंग इज़ अबाउट प्लान। आप किस तरीके से प्लान करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ ड्रॉ डाउन्स। ड्रॉ डाउन्स का मीनिंग है कि आपके पूरे कैपिटल में कितना अमाउंट जाता है जब आप एसएल्स लेते हैं या लॉसेस लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ गुड आर यू एट रिस्क कंट्रोल। पूरे दिन के अंत में सिर्फ यही चीज़ मायने रखती है कि आप अपने रिस्क को कंट्रोल करने में कितना अच्छा रहे। पॉल थियोडोर जॉन्स ने ये कहा है। तो यही मार्केट का एक सक्सेसफुल होने का ज़रिया है कि आप सिर्फ अपने लॉसेस को लेकर, अपने रिस्क को लेकर अच्छे रहें कि मुझे इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। वो आपका डिसाइडेड होना चाहिए। रेस्ट, बाकी सब चीज़ें मार्केट के हाथ में होती है कि मार्केट किस तरीके से मूव करके आपको बड़े टारगेट्स या छोटे टारगेट्स देता है। कीज़ टू सर्वाइविंग ड्रॉडाउन्स। अब आपको बड़ा ड्रॉडाउन नहीं हो, इसके लिए आप कैसे तैयार हो सकते हैं। इवेल्युएट योर पोजीशन साइजिंग। देखिए, पोजीशन साइज पे हमने पहले बात किया था कि अगर पोजीशन साइज आपका रिस्क से, एक्सपोजर से बहुत बड़ा है तो आपको उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में हेजिटेशन होगी, आप डरते रहेंगे पूरी तरीके से उस ट्रेड के ड्यूरिंग। तो इसीलिए अपने पोजीशन साइज़ को इवेल्युएट कीजिए। एक हेल्दी पोजीशन साइज़ ही रखिए, जितना आप रिस्क ले सकते हैं उस ट्रेड में, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो पोजीशन साइज़ है वो सिलेक्ट होना चाहिए। अंडरस्टैंड द मैथ। एंट्री बनने से पहले आपको टाइम मिल जाता है कि आप पूरी कैलकुलेशन कर लें कि आपकी एंट्री कितने प्राइस पर होगी, आपका कितना एसएल रहेगा और आपको वहाँ पर कितना टारगेट मिल सकता है। तो वो कैलकुलेशन आप पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कर पाते हैं और उसी से आपकी एंट्री एक राइट टाइम पर एग्जीक्यूट हो सकती है एक हेल्दी एसएल के साथ और एक अच्छा टारगेट आप वहाँ पर ले पाते हैं। तो उस मैथ को समझना, उस कैलकुलेशन को समझना ज़रूरी है।
वॉच योर स्टेप, अपने स्टेप्स को देखिए। आप जब एंट्री करते हैं तो आप किस इमोशन के साथ उस ट्रेड को कर रहे हैं। हो सकता है आपका पहले एक लॉस हो चुका हो और आप रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको अपने हर एक स्टेप को देखना होगा कि आप एंट्री लेते टाइम कितने रिलैक्स हैं और क्या आपका सेटअप वहाँ पर बन रहा है, क्या आपको एक लॉजिकल एसएल जो आप ले सकते हैं वो वहाँ पर मिल रहा है। बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लूजिंग स्ट्रीक। अब हर टाइम हमारे माइंड में एज अ बिगिनर क्या होता है कि हमें मार्केट प्रॉफिट देगा, बट एक लूजिंग स्ट्रीक के लिए हम तैयार नहीं होते कि उसमें मेरा लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए कुछ लोग एसएल डिसाइड ही नहीं करते, वो सिर्फ अपनी एंट्री और अपना टारगेट डिसाइड करते हैं, जबकि आपके हाथ में होता है कि आपकी एंट्री और आपका एसएल आप डिसाइड करें। तो लूजिंग स्ट्रीक यानी कि मार्केट आपके अपोजिट जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहें कि मार्केट आपके अगेंस्ट कभी भी जा सकता है, बिकॉज मार्केट का मोमेंटम हमारे हाथ में नहीं होता। दैट्स वाई लूजिंग स्ट्रीक के लिए खुद को तैयार रखें, यानी कि अपना एसएल डिसाइडेड रखें, आप कितना लॉस उसमें ले सकते हैं। तो ये था बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लूजिंग स्ट्रीक। Next one is pressure. Losing a position is aggravating, whereas losing your nerve is devastating. At Sikota, यानी कि अगर आप एक पोजीशन को लूज़ करते हैं तो आप थोड़ा पैनिक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने इमोशंस को डिसबैलेंस कर लिया तो वहाँ पर आप बहुत बुरी तरीके से हड़बड़ा सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें, उस प्रेशर को कंट्रोल कैसे करें। कीज़ टू कीपिंग कूल, खुद को अपने आप को शांत रखने के तरीके, अपने आप को बैलेंस रखने के तरीके हैं कट योर लॉसेस। अगर आपको किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है, आपका एसएल तक मार्केट जा चुका है, तो वहाँ पर होप किसी काम का नहीं है। कुछ लोग होप रखते हैं और उसको एवरेज करते जाते हैं कि मार्केट वापस अपनी डायरेक्शन में आ जाएगा और हमारे लॉस जो है वो रिकवर हो जाएंगे। तो ऐसा ना करें। अगर आपको किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है, आपके एसएल तक मार्केट आ चुका है, तो वहाँ पर उसको एग्जिट कर दें। अगर वो फिर से री एंटर देता है तो आप दोबारा री एंट्री कर लीजिए, लेकिन अपने लॉसेस को एक टाइम पर कट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट किसी भी साइड और कितना भी बड़ा हो सकता है। डोंट ओवर एक्सपोज योर सेल्फ। ओवर एक्सपोज का मतलब है कि आप ज़्यादा बड़ा पोजीशन साइज़ नहीं ले रहे, अपनी लिमिट से ज़्यादा। आपका जो लिमिट है एक आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग कि आप इतना एक्सपोजर ले सकते हैं पोजीशन साइज़ में, उतना ही ले, उसको ओवर नहीं करें। नो व्हेन टू गेट इन एंड आउट, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। मेनली लोग एक ट्रेड ले लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें उस से एग्ज़िट कब करना है। तो जब भी आप किसी सेटअप को प्लान करें तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आप उसमें कब एंट्री करेंगे और किस तरीके से आप उसमें एग्ज़िट करेंगे। मीन्स आपका एसएल और आपका टारगेट। ट्रेड फॉर द राइट रीजंस, आपके रीजंस जो है ट्रेड करने के वो बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, वो बहुत लॉजिकल होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, वहाँ पर रिवर्सल है, वहाँ पर एम पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम बन रहा है, या क्या सिचुएशन है। तो जब भी आप ट्रेड करें खुद को एक राइट रीज़न दें कि येस यहाँ पर ये पैटर्न बन रहा है या यहाँ पर मुझे ये इंडिकेशन मिला है, तभी आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कीजिए। अदरवाइज़ आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट करने से रोक सकते हैं। इसके बाद जब आपको सिग्नल मिले तो आप राइट रीज़न देते हुए खुद को वो ट्रेड एग्जीक्यूट करें, जिससे आपके एसएल्स कम से कम हों। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा 5th चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ और न्यू लर्निंग्स के साथ। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।